मित्रों, हम आपको आज दिखा रहे हैं मौनी बाबा मठ जो हमारे पीछे है। यह मौनी बाबा की मठ है। मौनी बाबा की मठ 5 मठें हैं, जिसमें से एक ये भी है। एक मठ इसके चोचकपुर में, एक कनवान में, एक जो है जगमल जोत में, और एक सबुआ में, और एक सौरम में। जो ये है इसको लखन पार की मठ कहते हैं। लखन की पार की मठ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आसपास लाखों के पार पेड़ थे, इसलिए इस स्थान का नाम लखन पार पड़ा। इस बारे में आपको हम विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे यहाँ प्रतिदिन क्रिकेट खेला करने आया करते थे, और यही जो खेत दिखाई दे रहा है इसी में क्रिकेट खेलते थे। और एक दिन उनके दिमाग में आया कि इस मठ की सफाई करके इसका पुनः निर्माण किया जाए। और इस मौनी बाबा की मठ का निर्माण के लिए इन्होंने इसकी सफाई की, और 2 दिसंबर 2022 को इसका उद्घाटन है। मौनी बाबा के महंत जो 21वीं कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यति उनका नाम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, वो 21वीं गद्दी बैठे हैं जो इसमें हैं महात्मा जी। वो आ रहे हैं 2 दिसंबर 2022 को इसका उद्घाटन है। तो इसके मठ के बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि ये मौनी बाबा की मठ है, और ये जो है वही मौनी बाबा हैं जो करसा में जन्म लिए थे और कनवान के जंगल में जा कर के तपस्या करते थे, जहाँ उनकी मठ है कनवान में। और वो कनवान से प्रतिदिन गंगा जी स्नान करने के लिए चोचकपुर आया करते थे, गंगा जी के किनारे। लेकिन एक दिन वो खड़ाऊ भूल गए, और पुनः जो है वहाँ से रास्ते में से लौट कर आए, तब तक सवेर हो गया था। और तब गंगा जी ने उन्हें कहा, या आप रोज़ क्यों यहाँ से वहाँ जाते हैं, आप यहीं रहिए और मठ बना लीजिए। मौनी बाबा वहीं पर मठ बना लिए जहाँ उनकी वो दूसरी मठ है। मौनी बाबा कनवान से और चोचकपुर नहाने के लिए अपना रूप बदल कर हवा के रूप में आते थे, क्योंकि कनवान से चोचकपुर की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, और जाते आते दोनों की दूरी 70 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसलिए वो हवा के रूप में आते थे। एक दिन की बात है कि उन्होंने एक यादव परिवार की औरत उस पार से इस पार दही बेचने के लिए आती थी, लेकिन एक दिन उसको लेट हो जाता है, और जो है वो औरत गंगा के किनारे आ कर के अंधेरा होने पर रोने लगती है। मौनी बाबा ने उन्हें आ कर के आगे आगे चलकर और उसे पार करा। आगे आगे जाते थे, कुछ लोग कहते गंगा जी सूख जाती थी जस जाते थे, और कुछ लोग कहते नहीं, गंगा जी के ऊपर से ही उसको पार करा दिए पैदल चलकर। जो भी कुछ हो, उन्होंने कहा कि इस बात को किसी को घर पर मत बताना, उस औरत से कहा। औरत से कहे, लेकिन वो औरत के डांट फटकार पड़ने पर घर जाकर उसने सारा बात बताई और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका मंदिर जो है मौनी बाबा चोचक धाम पर बना हुआ है। तो मौनी बाबा की कनवान धाम, चोचकपुर धाम और सबुआ सौरम में लखन पार की और जगमल ज्योति की 5 मठें हैं। जो हम मठ दिखा रहे हैं ये मौनी बाबा की मठ है, और ये मठ जो है सौरम गांव जिला गाजीपुर में पड़ता है। इसको लखन पार की मठ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में अधिक पेड़ थे। बात बताएं, इस मठ के निर्माण के बारे में कहा जाता है इसी गांव के जो है एक मुस्लिम परिवार ने इस मठ के लिए, कोई कहता है 52 बीघा, कोई कहता है 36 बीघा ज़मीन दान में दी थी। यह मठ बताया जाता है कि एक बार मौनी बाबा के महंत जो है जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने रास्ता रोककर बाबा से विनती की कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे एक पुत्र होगा, एक ही वंश चलेगा। बताते हैं लोग कई पीढ़ियों तक एक ही जो है उनका वंश चलता रहा। फिर
उनके परिवार का आज भी उनका लगाव इस मठ से है। आज भी कोई मुस्लिम परिवार इस ज़मीन को यहाँ पर की कभी जो है लेता नहीं है, कभी रजिस्ट्री नहीं कराता है। ये जो है मुस्लिम परिवार आज भी पूरे मुस्लिम परिवार इस गांव की से श्रद्धा रखते हैं। तो मौनी बाबा की ये मठ के और मौनी बाबा के बारे में बताए हम। मौनी बाबा अपनी जिंदगी जीवित समाधि ली थी। एक बार समाधि ली, फिर दिखाई देने लगे, फिर दोबारा समाधि ली। तो इस प्रकार वो 2 समाधि ली। अभी बता नहीं सकते कि दोनों समाधि कनमान धाम पे लिए या चौचकपुर धाम पर, परंतु 2 बार वो जीवित समाधि लिए थे। अब इस मठ के बारे में हम बता रहे हैं कि जिस परिवार ने महंत से गुहार लगाई थी पुत्र के लिए, उसको पुत्र हुआ और उसने इस मठ के लिए 52 बीघा, कोई 36 बीघा कहता है, दान में दे दिए थे। तो ये मठ पूरा चारी ओर से जंगलों से, जंगल का पेड़ थे, इतना ज़्यादा पेड़ थे कि लाखों के पार थे, इसीलिए संरक्षण पार करा। तो ये मुस्लिम परिवार का दिया हुआ जो है ज़मीन में लोग कहते हैं कि बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मठ पहले से था, इसके आसपास की ज़मीन जो है वो उसने दिया है। लेकिन देखने पे ही प्रतीत होता है कि पूरे चारी ओर जो है मौनी बाबा की ज़मीन थी उसमें बना है, तो इसलिए उसने ही इस मठ के लिए ज़मीन दी है। तो इसका हम आपको दिखाते हैं कितना जर्जर हो चुका है, और इसके बारे में हम दिखाते हैं कि कैसा है हालत इसकी। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मौनी बाबा की मठ बाहर से दिखाई दे रही है। देखिए सामने से मैं देख रहा हूँ, ये पूरा मुँह की इसकी द्वार है, और इसके आरी आरी फर्श है नीचे। देखिए इसके चारों ओर फर्श है। इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसके चारों तरफ देखिए नीचे का फर्श है मठ के आरी आरी का। इसके आरी आरी हम घूम रहे हैं। देखिए इसके मठ के, देखिए ये दक्षिण का हिस्सा है, यहाँ पर भी इसके आरी आरी फर्श है। चारों तरफ इसके फर्श है मठ के। अब हम पीछे की ओर, पक्षी की ओर दिखा रहे हैं, ये फर्श है। इस पीछे फर्श के ऊपर इतनी पुरानी ये मठ है कि इस पर नीम का बड़ा पेड़ जाम गया। दिखा रहे हैं नीम के पूरे पेड़ को, देख लीजिए। ये नीम का पेड़ है जो ठीक मठ से सटा हुआ है। मठ का फर्श है उसे सटा हुआ है। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये मठ कितनी पुरानी है। आरी आरी में चल रहा हूँ, इनके 25 सिरे पहुँच के मठ के पीछे हूँ, और ये बहुत पुराना है। इसकी बहुत मेहनत से बच्चों ने सफाई की। अब इसके हम दूसरे सिरे उत्तर की ओर हैं, जहाँ पर इसके फर्श पर 2 नीम की पेड़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं, और पूरब सिरा पर भी एक नीम की पेड़ दिखाई दे रही है। तो ये जो है मौनी बाबा की मठ की इस जो है इसकी बाहरी सिरा को दिखाए। अब हम आपको अंदर की ओर ले जाते हैं कि मठ के अंदर कैसा दृश्य है, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेन गेट है, ये मेन गेट का मेन दरवाज़ा है, गेट नहीं मेन दरवाज़ा है। इसके आप अंदर जाते ही सामने एक और दरवाज़ा दिखाई देगा जो अंदर ले जाएगा, लेकिन उधर नहीं जाते हैं, इस बगल में दिखाते हैं। देखिए ये जो है एक कमरा है, और इसमें थोड़ा सा ऊंचा किया हुआ है, चारों ओर से ईंटा घेरा हुआ है। बताया जाता कि महंत यहीं पर रहते थे, यही उनकी गद्दी है। और इसके बाद अगले रूम में ले जाता हूँ, इसके बगल में सामने है वह जो है एकदम खाली है। देखिए वो एकदम खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। वही सामान रखने के लिए जो है एक बनाया गया है ताखा, जिसको देहाती भाषा में ताखा बोलते हैं, सामान वामान रखने के लिए, दीपक इत्यादि रखने के लिए। देखिए कितना टूट फूट हुआ है। अब हम अंदर की ओर ले जा रहे हैं, जो सामने से अंदर की ओर दिखाई दे रहा था उस रूम में। इस रूम में चलते हैं तो देखते हैं। देखिए एक छोटा सा रोशनी के लिए एक छोटा सा बनाया गया था सुराग, और
उसमें से रोशनी आती है इसमें। और देखिए ये ऐसा दृश्य इसका है। बहुत दिनों से बंद होने के कारण इसकी पूरी जो है टूट फूट हो गई है। बहुत मेहनत से बच्चों ने इसकी सफाई की है। दिखा रहा हूँ आपका इसका दृश्य, ऊपर का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये पटिया का बना हुआ है, आप देख लीजिए। एक करीब 8-9 फुट लंबी पटिया है उसकी बनी हुई है। एक एक पटिया को आप देखेंगे तो वजन करीब करीब 1 कुंटल से ऊपर का है। बहुत भारी भारी हैं। अब हम आपको दूसरे सिरा पे इसको ले चलते हैं। तो इधर कुछ मठ का हिस्सा गिर गया है, जो आपको दिखा देगा खाली पड़ा हुआ। देखिए बाहर से की नींव दिखाई दे रही है यहाँ से। ये पूरा गिर गया है, ये पूरा गिरा गया है। दीवार भी गिर गई है, ऊपर से भी थोड़ा गिर गया है। देख लीजिए ये दृश्य है। तो ये मठ का जो है बाहर से अंदर का आपको दर्शन कराए। अब हम आपको मौनी बाबा के महंत के बारे में बता रहे हैं। जो इस मठ में पहले एक महंत हुआ करते थे, वो जो है सामने एक बबुलिया थी जिसमें पानी भरा हुआ था, तालाब नुमा। अगर उसमें पानी कम हो जाता था तो महंत जी उसको ऊपर आने के लिए जो है इशारा करते और वो भर जाता था। तो ये शक्ति मौनी बाबा के महंत में थी, जो कि उनकी समाधि लेने के बाद उनके गद्दी पर जो भी बैठता था, जो हम अंदर समाधि दिखाए थे शायद वो उन्हीं महंत की थी जो उस पर वहाँ पर रहते थे। दूसर की बात बता रहा हूँ, जो ये सब ज़मीन मुस्लिम परिवार ने दिया है इसके आसपास इस मठ के लिए, उसको पुत्र होने का वरदान भी मौनी बाबा ने दिया था, महंत ने नहीं। तो मौनी बाबा के 2 बार जीवित समाधि लेने के बाद जो महंत बैठे हुए थे उनमें शक्तियाँ आती थी, क्योंकि उनके 2 बार जीवित समाधि लेने पर उन्होंने बोला कि जो भी हमारे यहाँ पर गद्दी पर बैठेगा उसमें हमारी शक्तियाँ आ जाया करेंगी। तो जो मुसलमान परिवार को पुत्र होने का वरदान दिए थे वो भी मौनी बाबा ने उनके महंत ने दिए थे। इसलिए 18वीं गद्दी तक गौरी शंकर जो थे तब तक ये शक्तियाँ जो है देखी गई। महंत जो भी महंत बनता था। इस समय 21वीं गद्दी पर महंत जी हैं जो आने वाले हैं 2 दिसंबर 2022 को यहाँ उद्घाटन के लिए इस मठ के लिए। तो हम ये बता दे रहे हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं मौनी बाबा को संत मानते हैं। मैं मौनी बाबा को संत नहीं देवता मानता हूँ, जिनके समाधि लेने के बाद 18वीं गद्दी तक भी लोगों में शक्तियाँ आती गई। क्या वो शक्तियाँ फिर आएगी, फिर आराधना करेंगे, फिर लोग जो है पूजा पाठ करेंगे तो वो शक्तियाँ फिर आए, यही हमारी कामना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।